में पैसा बर्बाद कर बंद करा। हमारा फार्मूला आजमाओ, जो कुछ बच्चा हो सवेरे पीछे जाए ठीक है खर्चा करा। जाके दारू पिया, घरे पहुंचा मेहरारू भुना किया, करीवा लाठी उठावा, 2 लाठी जय श्री राम। अपने अपने मेहरारू जान समा के देखा जौन दिन भी कमा के लिया संजय मेहरारू का आगे पूरे दे था उसे छुटकारा पाई जा गया। फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री हवा लेना, कहाँ सीधा जौनपुर जेल में। तो आइए इस मेरा तमाशा और संगीत चालू। ये आप सबका सिला जौनपुर नहीं, ये मेरा सिला और इस सिले के जाने माने रंगबाजों में रंगबाज बाबू कलयुग राज। तो हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय, इस पार्टी के हमारे खलनायक महोदय एवं फेमस चर्चित कलाकार जाने माने खलनायक जो कि माननीय श्री हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी 420 लाइनें खपरी मांगन। हमारे सोनपुर के इन्हीं उत्तर प्रदेश के जाने माने खलनायक एवं फेमस चर्चित कलाकार जो कि ग्राम सभा में यदि मंसले थाना सिकरारा तहसील मछली जनपद सोनपुर के सरजमी से चलकर आए। आज सबका स्वयं रोल अदा करने वाले हैं बाबू कलयुग राज का। तो बात मिलाता होशियार हम बाबू कलयुग राज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत मुझसे डरती है। गरीबों का खून हमारी गाड़ी में पेट्रोल बन के चलती है। गुर्रा की आय से तो आखिर निकालू सीधा जमीन का चीर के पानी उछाल शोहरत है हमारे नाम का, शोहरत है हमारे नाम का। सारे जहान में दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं कलयुग राज। कलयुग राज जो इंसान है जो सर झुकाता है। अरे किया बगावत जो उससे मौत के उठे नजर कलयुग की जिस पे। अरे माना की बातों का गरात बा तोरे खुदवा पते हमारे राइफल का गोलियां कर पाता। ओ माय गॉड
बाबू साहब अगर तू हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। इनका तरह को मुसीबत सुन ले तो हमारा छतवा फाट जाए। अबे है छाता नहीं के छाती को लग जाता है उससे। बाबू साहब कलिया ज्योति के जैसे घरे पहुंचे थे उसे मेहरारू देख के फुन करत रहा। मेहरारू को बात समझा फलाने के मुंह से बढ़िए। यानी अपनी औरत की बात सुना तेरा दिमाग और खराब हो गया। हम अपने मेहरारू बुलाए। क्या है? तू अपनी मेहरिया को ऐसे बुलाता है? इशारा में बुलाए तो बाबू साहब दोपहरिया में बाबू बिगड़ जाते। यानी इशारे से काम करता है। हाँ तो अपने मेहरारू बुलाए हम कह रहे सोनिया। अबे है साले तू अपनी मेहरिया को बुला रहा है धक्का हमको मार रहा है। हाथ इशारे से काम कर रहे धक्का क्यों मार रहा है ये? बाबू साहब जब हमारे मेहरारू हमरे लगे आए तो हमका देखते मान लगी भुन कराए। गाड़ू माटी की ओनू कौन दिन हो क्या करती मरात के दक्षिण में तो हम माटी चली जाए कौन दिन हो तो का तो पूछा नहीं आ जाएगा माटी के ओनू लट मरवा कहा सेमी अनुमान मर जाता आधे बोले पिया ना अबे साले एक ही साथ में तेरी मेहरिया तुझे इतनी गालियां दे दे। अरे बाबू साहब मेहरारू की बात ना बर्दाश्त भाई। हम कह रहे सुन। अबे तू हमको इशारा कर रहा है। अच्छा कहा जब देखा था बाबू साहब के साथ तारक रहा था मीट मछली और मुर्गा का सेवन करत रहा था। अरे अपनी जिंदगी में कुछ भाव भजन कैले नहीं मर जावत कि खान के सुनना पड़ी। वो भी ठीक बोली सही बोली हो। बाबू साहब मेहरारू बात ना बर्दाश्त भाई। पंचे बाबू राही रही गुलजारगंज के आगे नहरी किनारे लगे खड़ा कर रही। खड़े करने लगा तपस्या पूजा। अच्छा साल 6 महीना खड़े करे हम कहे कि अब करब तो खाली यमराज की पूजा करब नहीं तो केहू न करब। यमराज जी के हाँ इतने मेहरारू लगी बुखार छोड़ के रो भाई। अरे रामू अब तो मर जाबा हम रावण हो जाब नान लड़का विधवा बन जाए। मेहरारू मर गया बेरार हो जाए लड़किया नान विधवा हो जाए। अब ऐसा नहीं कब सुधरेगा रे छोटुआ तू? कब सुधरेगा? अभी समय है। लगातार 2 साल लॉकडाउन लगा लेकिन तेरे अंदर कोई सुधार नहीं आया। बाबू साहब अगर हम सुधर जाब तो जौनपुर वाले पागल बन के कहानी है। पहुंचे इब्राहिम लगे खड़े करे साल 6 महीना खड़े करे नहीं सनातन दुर्गेश के नाम निहुर करे लागे। जब निहरे नहीं प्रसन्न भैन तब हम कुरुम करे लागे। जब कुरुम करे लागे बाबू साहब तब का देखा था यमराज जी फरसा चढ़ के भैंसा हाथ में ले चला। तपस्या जब इनकर फलित हो गए तो देखा था कि यमराज जो फरसा पे चढ़ के भैंसा हाथे में रखे कि भैंसा पे चढ़ के फरसा हाथे में रहे। बाबू साहब उसके मान यमराज जी अपन खोल दे हम अपन खोल दी। क्या बे? आँखी। अच्छा यमराज जी हमारे लिए लगे यमराज जी के हम वो क्या बे? बच्चे यमराज जी खुश हुई कहा था बेटा मेरे लाल मेरे पुत्र हमको बेटा बोला हमको बेटा बोला तो हमको बेटा काहे को बोला दे? आप के नाय बोले माइक मार विद्या कसम। यानी यमराज के बगल में तू खड़ा था यमराज तुझे कह रहे हैं कहन बेटा मेरे प्रिय लाल मेरे पुत्र बोल तुझे क्या चाहिए? अबे साले यमराज तुझे बोल रहे हैं। हमका कहा था तो मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा है? खड़ा रहे इसे। अच्छा बगल में हाँ तो बेटवा तुमका क्या चाहिए? बेटवा अब तो बेटवा है चलो ये हाथ से मार भी हो जाए।
प्रसन्न किया है, तपस्या किया है। मैं जल्दी किसी को नहीं दर्शन देता। भैया लेजर लाइट वाले भगवान तोरे आत्मा शांति दे, लेजर लाइट बंद कर लिया। यमराज जी खुश होता है कि बेटा पहली बात तो मैं किसी का दर्शन नहीं देता, अगर जिसका देता हूँ तो उसका आत्मा लेके चला जाता हूँ। तुझे साथ साथ दर्शन दिया हूँ, तू मान ले क्या मांगना चाहता है। बाबू साहब कुछ देर छोड़े बेचारे, हम कहे नहीं छोड़ा महाराज जी जायजा। कहें बेटा तू मांग ले क्या दिनेश मांगता है। क्या मांगा? हम कहे नहीं छोड़ा जाएगा। हम कहा करे महाराज जी हमका आप दे चाहता तो हमका 3 वरदान दे। हम अपने बिना ना सब आप के बिना। इमराज को काटा दुनिया में पहला भागा देखा था जो अपने बिना ना सब हमरे बिना मांगता है। इमराज को कहन बेटा पहला वरदान हमके इमराज पहला वरदान हमारी है जो तोरे भैंसा सिंह दिखाते हैं दोनों सिंह टूट जाए। इमराज खुश होता है यूं तथा सु। बाबू साहब इतना कहते मान दोनों सिंह टूट गए थे, इतनी मौत के इतनी बड़ी को हुई गई। तो इमराज जी खुशी तुम्हारा कहन बेटा तुम्हारा दूसरा वरदान हम कहते हैं और दूसरा वरदान हमारी है कि आप जानती हैं सिंह ही विराजमान है। इतना कहते मान तो बाबू साहब इमराज जी हक बकाए दही के भैंसम सुनना चाहते रहा। इमराज जी पहुंचे भैंसक सिंह चौड़ाई लंबाई नापत रहा है। भैंसा मुँह झटका झटक से इमराज जी सिंह बैठे गट से। बाबू साहब जैसे महाराज जी सिंह बैठा था उतने हिसाब किताब बदल ही आखिर पलटी जात जाए दांत बैठा जाता है तब वो कहता है हम कहे महाराज जी मांगब दवाई का कौनो कष्ट में यहाँ का कहीं जल्दी समझ गए कि महाराज जी के सांस लेने में दिक्कत होती है। हम तो कहीं महाराज जी तीसरा वरदान हम कहे महाराज जी तीसरा वरदान हमारी है जैसे पहले आपके भैंसा सिंह अलग अलग रही उनके फिर बाबू साहब लगी सिंह अलग हो लगे निमराज जी बैठे बैठे चाचा बाबा जैसा सिंह अलग होते वैसा चाचा बाबा कहीं नीच पापी कुत्ता साले तू अगले जन्म में नाली कीड़ा बनेगा। इतना काता मान नकली खुल के बाबू साहब सपने के बाद इधर देवी देवता मिले जाए रहे सरवी हम रात के पूजा करे जाए भाईसा का सिंह ही बैठाए थे। यानी कि तू हमें स्वप्न की बातों में उलझाना था। शायद तू नहीं जानता आज तेरी इस गलती की भयानक सजा दूंगा। तू तो क्या तेरा पूरा खानदान याद रखेगा बेटा। आज तेरे लिए यही सजा है। बाबू साहब आज तेरे लिए यही सजा है कि आए हुए भाइयों के सामने मेरे बारे में बता दीजिए मैं कौन हूँ, मेरा नाम और मेरा काम क्या है। यानी आप मेरा परिचय लेना चाहते हैं। बाबू साहब कहावत में कहा गया है कि माल झूठी जाए जितनी कीमती हो पाँव में रहती है, इसलिए हवेली का नौकर नौकर होता है बाबूजी। चाहे वॉचमैन हो या सफाई कर्मी हो या घर का रेख देख करने वाला हो या खाना बनाने वाला बावर्ची हो, घर में मालिक एक होता है, बाकी नौकर तो कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। उसी हवेली के मालिक आप है, हम तो आपके गुलाम हैं, नौकर हैं। कहावत में कहा गया है बाबूजी अगर मालिक अगर सामने है तो नौकर नहीं लेते। हुआ छोटू बेटा हम आपके सामान का लीजिए। हमारा सामान कर तो चले हमारा सामान कर एक हमारा गांव वाले सामने ना ले यानी सम्मान करता है तू सुधरेगा नहीं। लेकिन मैं तेरे कहने का मतलब समझ गया कि तू बड़ों के सामने बड़ों का नाम नहीं लेता यानी बड़ों का सम्मान करता है। अब आए हुए भाइयों के सामने मैं अपना तो देखकर खुद बताऊंगा मैं कौन हूँ, मेरा नाम और मेरा काम क्या है। साथियों मैं जिला राय बरेली का रहने वाला मेरा गांव से कलयुग राज है।
मैं हूँ और मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम श्रीमती कामेश्वरी देवी। एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम कमलेश कुमार है और मेरा एक बेटा है जिसका नाम कमल कुमार है। अबे छोटू, इधर आ मेरे पास। एक काम कर, आज तू अपनी भाभी कामेश्वरी को मेरे पास बुला, बहुत जरूरी बातें करना है। अरे मालकिन कमलेश्वरी जी जाते हो तत्काल आप हाजिर हो जाइए। बाबू साहब आपको याद कर रहे हैं, बरामदे में आ जाइए। कमलेश्वरी का प्रणाम। कामेश्वरी तुम्हारे, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम उसे कुछ कहना चाहती हो? जो भी कहना है कामेश्वरी साउथ से कहो। मुझे इस वक्त आप अपने पास बुलाए हैं, मुझसे कोई खता हो गई है क्या स्वामी? नहीं कामेश्वरी, तुम अपने मन में गलत भावना प्रकट कर रही हो। मैं तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया हो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात।
चाय बनाना उसके लिए, और चाय में थोड़ी सी जहर मिला कर दे देना, ताकि वो चाय पीते ही भगवान को प्यारा हो जाए। जानती है, जब वो सारा इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो उसके हिस्से की जमीन हमारी और तुम्हारी हो जाएगी। जैसे पाली हूँ स्वामी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कमलेश को जहर नहीं पिला सकती। ऐसी बात बोल रहे तू जानती है कि हमारा एक बच्चा भी है, कल वो बड़ा होगा। तो अगर पूछेगा कि पिताजी आप हमारे लिए क्या किए, तो क्या जवाब दूंगा? अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ क्या गलत है। कमला बेटी तो आज मेरे घर की है, कल पराई हो जाएगी, लेकिन मैं अपने हाथों को खून से नहीं रंगूंगी स्वामी। अपने हाथों को खून से नहीं रंगेगी? अरे हरामखोर, मुझे बर्बाद करेगी तो जलेगा, लेकिन अपने हाथों को खून से नहीं रंगेगी। बहुत सावधान हो गई है आजकल, ज्यादा उद्देश्य हमें बता रही है। मेरी बात
मैं जानता हूँ तू शादी क्यों नहीं करता। देवर से बड़ा प्यार है, देवर से बड़ा प्यार है। अब बताओ मैं इसका सब कुछ हूँ, साली हमको कुछ नहीं समझ रही है। अरे थोड़ी सी जहर पिलाने के लिए क्या कह दिया, पूरा सारी आसमान उठा दिया। क्या रेखा मैं सरिया आखिरी बार पूछ रहा हूं, देख अगर मेरी बात मान लेती है, उसमें भलाई हमारी तुम्हारी है, हमारे बच्चे की है। अरे कभी सुबह मरता है तो मर जाए, मेरा वो छोटा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। अगर मुझे मारने में उसे कोई इतराज नहीं है तो हराम को तुझे क्या इतराज है? देख मेरी बात मान ले, देख थोड़ी सी जहर देना है, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं करना, थोड़ी सी जहर चाय में मिला कर देना है। पता दे दी जा, दे दी सारी मूर्ति के सिवा। ओ माय गॉड, आज तो मुझे रायबरेली जाना था, बहुत जरूरी काम से रायबरेली जाना था। बाबू साहब रायबरेली चले कहाँ हम आपके? हाँ यार मैं तुझे बुलाया था, लेकिन क्या बताऊं कि सारी हराम खोर जब से आई है घर में पागल बना के रख दिया है। अरे इधर इधर आप खोल खाली देख, आज तो मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे रायबरेली बहुत जरूरी काम से जाना है। लेकिन ये समझने आने से पहले मैं वापस लौट कर आऊं तो मेरे कान ये सुनना चाहिए, मेरे कान को यही सुनाई दे कि कमलेश्वर सारा ऊपर पहुंच गया, कमलेश्वर ऊपर पहुंच गया। ये जान ले, अगर ऐसा तूने नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो भाई की कसम साली। मेरे मालिक, अगर मैं अपने देवर को जान नहीं खिलाऊंगी तो मेरी बेटी को जान से मार डालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने देवर को जान नहीं पिलाऊंगी।